आप सभी देख रहे हैं टुडे रियल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज आलम। दोस्तों, इस वक्त ऐसे में हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के कप्तानपारा। प्रत्येक शनिवार को यहां जनता दरबार लगाया जाता है अशोक ठाकुर के द्वारा, और बिहार के प्रत्येक ज़िले और हर प्रखंडों से यहां पर जो है सभी अपनी ज़मीन की समस्याओं को जो है कि लेकर आते हैं और सभी की समस्या को अशोक ठाकुर देखते हैं। चलिए इनसे हम जुड़ने का प्रयास करते हैं कि कहां का मामला है इस वक्त और क्या इन लोगों को जो है कि आपसे मदद मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। और 2025 में नया साल में सभी पूर्णिया वासियों गरीब गुरबा को भी स्वागत है हमारे कार्यालय में। और मैं आज बनमनखी बौड़ा पंचायत काजी हृदय नगर का मैटर आया है और वहाँ का भी पूरा आदिवासी सब सैकड़ों की संख्या में परेशान हैं। अच्छा। जिनको ऑनलाइन में अभी नहीं लिया जा रहा है कि इनका कागजात है, और दूसरी बात कि इनका जो भी कागजात बनाया गया है मालिकाना नहीं बनाकर इनको भी सिकमीदार बना दिया गया है और इसमें मालिक बना दिया है कृष्णदेव मिश्र, मालिक बना दिया गया है। तो ये हमारा सवाल है बिहार सरकार से, डीएम से, कमिश्नर से और राजस्व विभाग मंत्री और राजस्व विभाग के सचिव से दीपक कुमार जी से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी कि ये जो आपका बौड़ा पंचायत में या बौड़ा ने पूरा पूर्णिया जिला में जो आदिवासी के साथ हो रहा है, आप सिकमी खाता बना दिया और आपका अमीन और कर्मचारी कहता है सिकमी खाता का ऑनलाइन दाखिला नहीं होगा। तो ये जो हमारा सिकमी खाता जो बनाए हमारे आदिवासी का, मेरा सवाल है कि ये जो कृष्णदेव मिश्र जो है वो कैसे मालिक थे ज़मीन का। बौड़ा पंचायत में काजी हृदय नगर में ये ब्राह्मण परिवार का ज़मींदार अगर बने हैं तो वो उसका आधार सरकार सर्वविदित करे, क्योंकि आज भी आदिवासी का दखल कब्जा में ज़मीन है, जो तबाद करते हैं। और सर्वे के दरमियान ये लोग पढ़े लिखे नहीं होने के कारण नहीं समझ में आया, और सर्वे के दरमियान में अभी कागज़ निकाल के हमारे यहाँ आए हैं और दौड़ रहे हैं, इनको हम पढ़ रहे हैं। तो सारा गलती जो है आपका बनमनखी का सीओ, बनमनखी का डीएसएलआर, बनमनखी का जो है आपका कर्मचारी, सभी का बेईमानी धरा रहा है। अच्छा, ये बात कैसे आप कह सकते हैं कि कर्मचारी बेईमान है, सीओ बेईमान है? आप किस तरीके से, आपके पास कोई साक्ष्य है क्या? साक्ष्य है। क्या साक्ष्य? साक्ष्य ये है कि सिकमी खाता जो आप बना दिए हैं आदिवासी लोगों का और मालिकाना में जो दिए कृष्णदेव का, तो मेरे तरफ, मेरे आदिवासी के तरफ से मैं पक्ष रख रहा हूँ। अच्छा। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप इन लोगों से भी पूछ लीजिएगा। मेरा सवाल है कि कृष्णदेव झा मिश्र कैसे मालिक है, उसका कागज होगा ना। हाँ। कागज सर्वविदित कीजिए और अशोक ठाकुर पर कार्रवाई कीजिए। और दूसरी बात, आदिवासी का आप सिकमी खाता जो बनाए हैं तो सिकमी खाता क्यों बना कर दिए? हाँ। मेरा ये कहना है, मेरा कहना है कि आप जब ज़मींदारी भेस्ट हुआ तो सारा ज़मीन पूर्णिया का, बिहार का ज़मीन रजिस्टर पंजी 2 बिहार सरकार के नाम पर दर्ज हो गया। तो ये सरकार का रैयत हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ। फिर इसको टेक्निकल क्या काम किया, वो रजिस्टर को पन्ना फाड़ते हैं और अपना जो है मिला हुआ उसको उसमें जोड़ते हैं। आप कभी इसको मालिक बनाते हैं आदिवासी को और कभी जो आप इसको सिकमीदार बटेदार बनाते हैं और मालिक मिश्र जी को बना देते हैं। यही तो टेक्निकल हो रहा है। मेरे पास जो खतियान आता है, पुराना खतियान, वो खतियान में कुछ और बोलता है आदिवासी का, और नया खतियान फड़वा के जो बना दिए हैं उसमें कुछ और बोलते हैं। तो इस तरह का मामला आ रहा है और आदिवासी लोग को मैं कह रहा हूं कि जगो, तुम्हारा संपत्ति छीना रहा है और तुम्हारा संपत्ति छीन लेगा, क्योंकि बिहार सरकार गलत ज़मींदार को खड़ा करता है। जैसे हम अभी तुरंत आपके चैनल के माध्यम से, इनके चैनल के माध्यम से यहाँ भी पूर्णिया में भी पकड़ा हूँ बड़कार का ज़मींदार का, जिसका नाम बोलते हैं आपका अधिकारी सबका पांव हाथ फूल जाता है जांच करने में। आखिर क्या बात है? रजिस्टर पंजी 2 में आप दर्ज किए हैं, मिश्र जी को आप मालिक बनाए हैं, तो कौन सा कैसे मालिक बनाए उसका कागज़ तो आपके पास होगा। और आप आदिवासी पढ़े लिखे नहीं हैं, मूर्ख हैं, तो इसको आप सिकमीदार बटेदार बनाते। क्या जी, सही बात है ना? हाँ, पूछिए। क्या नाम है आपका? बाजू सोरेन। बाजू सोरेन, क्या मामला है? अशोक ठाकुर के यहाँ आप आए हैं। मामला है कि खतियान जो है ना अथी सर्वे करने के लिए ले जा रहे थे तो नहीं ले अच्छा, आप सर्वे में गए थे लेके अपने पेपर को, तो वहाँ नहीं लिया गया। वहाँ क्या कहा गया? वो बोलता है कि आपका ज़मीन नहीं है, मालिक का ज़मीन है।
अच्छा, मालिक का जमीन है। आपका घर है वहाँ मौजूद? हाँ मौजूद है। घर है मौजूद, जोताबाद में मौजूद है, खेती किए हुए हैं। मालिक आप बना रहे हैं टेक्निकल से, तो मेरा सवाल है बनमनखी से और जिला पदाधिकारी से, हाँ, कि आप वहाँ का मालिकाना जिसको बना रहे हैं आप खेबट में, उसका कागज मांगिए कैसे है। अच्छा ठाकुर साहब, ये जांच का विषय है, इस पे जो जांच होनी चाहिए कि भाई एक आदिवासी है। औकात नहीं है बिहार सरकार को जांच कर देगा, क्योंकि सरकार ही चोर है। अच्छा, कैसे कह सकते हैं सरकारी चोर? सरकार, हम कागज हम पढ़ रहे, हमको जानकारी तब तो बोल रहे, चुनौती दे रहे, ऐसे दे रहे क्या? अच्छा, वो मामला है वहाँ का मामला, वहाँ उस मामले को लेकर ही बात करेंगे इस समय हम। अच्छा, उसके बाद जो है कि ये लोग जा रहे हैं, ठीक है, इन लोगों का, उन लोगों का क्या कहना है कि आपके पास पेपर है लेकिन इसका क्या होगा? नहीं दे रहे, तो ये मोहर मार के खतियान क्यों दिए हैं? जोतने के लिए नहीं देंगे। ये मोहर मार के खतियान इतना क्यों दिया आदिवासी को? बताइए, सरकार की मोहर है ये, आप इसको मालिक बनाने के बजाय सिकमीदार नौकर बना दिए, पढ़े लिखे नहीं था। और ये जो है झाजी अथी मिसर जी पढ़े लिखे थे, इसको मालिक बना दिए। तो मेरा सवाल है, वो कैसे मालिक है, कागज दिया जाए, और ये मालिक कैसे नहीं, हमसे आके मिल लो। अच्छा, कितना जमीन का मामला है वहाँ पर? कितना एकड़ जमीन है टोटल आपका? 500 एकड़ जमीन होगा, सभी आदिवासी अपना जो है ना 10 एकड़ करीबन है। अच्छा, एक आदमी का 10 एकड़? एक आदमी का 10। ऐसे में जो कि कितने, मतलब कि आपका वहाँ कितना घर है? जितना आदिवासी कितना घर होगा? बहुत घर है, 500 से भी ज्यादा है। अच्छा, आप लोग जोत कर रहे हैं उस खेत को, उसमें घर भी है? हाँ, घर भी है, जोत भी करते हैं। एक तरफ ऑनलाइन करने जाता है तो बोलता है आपका सिकमी है, नहीं होगा, बटेदारी है, नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, अमीन इन लोगों से डिमांड करता है 30,000 रुपया करके नापी का, जो कि उनको आपको अथी पर्ची काट के देना चाहिए सरकारी ना। हाँ। आप मुजवानी पैसा क्यों मांग रहे? मांगता है ना जी। वहाँ जो अमीन जो जाता है तो आप लोग को क्या कहता है, नापी के नाम से कितना पैसा लिया जाता है? कितना बोलता है, कितना चाहिए हमको? 35,000 रुपया करके मांगता है। 35,000 रुपया मांगता है? दोगे तो नहीं करेंगे। अच्छा, बोलता सीधा नहीं करेगा, नहीं देगा, नहीं करेंगे। अच्छा। और ये सब इशारा हो रहा कौन? फर्जी जमींदार के आधार पर। अच्छा। क्योंकि ये फर्जी जमींदार का कब थी ऑफिस में अधिकारी से बैठक है, उनको खर्चा ये लोग का तो दे मांगते हैं, इनके पास तो पैसा है नहीं, ये गरीब गुरबा में बना दिया गया है। और जो भी जोताबाद करके ये लोग बेचने वाला ज़मीन नहीं है, जो भी दखल है, ये सब आराम से खेती गृहस्थी करके शांति से रह रहा है। और वो लोग जो है माफिया बन करके मालिक बना दिए हैं, सरकार और कर्मचारी मिल करके। तो मैं पूछना चाहता हूँ, मालिकाना जो मालिक बनेगा वो कागज़ दीजिए, तब मालिक बनिए। ये फालतू का बनाकर झमेला मत करा करिए। अच्छा, आपका यही कहना है, ये जांच का विषय। और दूसरी बात, अगला आदमी जो दावी कर रहा है कि ये हमारा जमीन है, उसी भी पेपर की जांच हो? हाँ, उसका भी पेपर का जांच हो। हाँ, कि इसमें सच्चाई में क्या उसकी जमीन है या आदिवासी की जमीन? अशोक ठाकुर को भी इसमें बुलाया जाए। अच्छा, ये नहीं कि आदिवासी को बुला लिए थाना में और सीओ साहब इन्हें उन्हें कर दिए, वो नहीं होगा। अच्छा। आप जो भी करिएगा आदिवासी का मैटर अशोक ठाकुर के सामने कीजिए। अच्छा, मैं भी देखूंगा कि आप कैसे उसका हिसाब कर रहे हैं। आपका मामला यही है? जितना भी हर घर से आती है कबाब, जमीन की लड़ाई है खराब। अच्छा, और आप सुन लीजिए, मैं बिहार सरकार से कह रहा हूँ और आप प्रमंडलीय आयुक्त से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप विशेष टीम चलाकर, और मैं एसपी साहब से भी निवेदन करना चाहता हूँ, विशेष टीम चढ़ाकर आदिवासी को न्याय देने का काम करें। और आदिवासी का ज़मीन बिक्री करने का राइट नहीं है, डीएम का आदेश होना चाहिए। और मैं डीएम साहब से यहाँ पूछते हैं तो डीएम साहब बोलते हैं हम आदेश नहीं किए हैं, तो इसकी ज़मीन खरीद बिक्री कौन कर रहा है? और जब ज़मीन खरीद बिक्री करते हैं तो पैसा भी आदिवासी को पूरा नहीं दिया जाता है। हाँ, मैंने लिखा लिए करोड़ों का ज़मीन और 1-2 लाख दे दिए, उसको पिला खिला रहे हैं, मरवा रहे हैं, पी खा के मर रहे हैं, पैसा देने रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आज भी, कल भी भीख मांग रहा था, आज भी भीख मांग रहा है। लेकिन आज जो है कि सरकार पता नहीं कहाँ खोई हुई है इन लोगों के साथ में, जिस तरीके से आदिवासी के साथ में किया जा रहा है। हालांकि आदिवासी का जो अपना अपना घर है, उस घर से भी बेघर करने का उन्हें प्रयास किया जा रहा है। बाकी सरकार को चाहिए इस चीज़ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा जांच करने का यह मामला आता है। आदिवासी की जब बात होती है तो आदिवासी वही होते हैं जहाँ पर कि लोग खड़े रहना पसंद नहीं करते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े जानवरों का सामना करना पड़ते हैं, बड़े बड़े लोगों को, उस जंगल को सफाई कर करके यही आदिवासी आज चमकाते हैं। लेकिन यही आदिवासी के साथ में जो आज अत्याचार हो रहा है, इसमें जो है कि कोई कार्रवाई नहीं। और भू माफिया बिहार में किस तरीके से बढ़ रही है वो तो सभी लोगों को पता है। अगर आदिवासी छोटे जाति के लोग जाते हैं अधिकारी के पास तो वहां उल्टा सीधा बताया जाता है। बताया क्या जाता है? आपके पास तो पेपर है,
लेकिन रुपया लगेगा। जहां 2000 का काम होता है वहां 20,000 की मांग करते हैं। 1 लाख ऐसे में ही चाहिए बिहार सरकार को कि आदिवासी की जितनी भी जमीन पर दूसरे लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, ये जांच का विषय, एक बार सर जांच करवाइए। अगर आदिवासी गलत है तो इसको भी यहां से निकाल दीजिए, अगर आदिवासी नहीं है गलत, इसको अपने जगह पर रहने दीजिए। अगर आप लोग इस तरीके से अधिकारी बैठ के सिस्टम को हिला रहे हैं ना, तो हम लोग भी अच्छी तरह से आप लोगों को हिलाएंगे। क्योंकि ये गरीब गुरबा क्या, इसका मतलब जाहिल होते हैं, तो इसका मतलब क्या, आप लोग जो है कि इस पे जो अत्याचार कीजिएगा, ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग भी। हम भी इसी बिहार के बच्चा हैं और इसी जिला का बच्चा है। अगर कोई भी बिहार के अंदर में अगर इस तरीके से करेंगे, अंधा कानून चलाएंगे, तो इस पे आवाज हम लोग सब मिलकर उठाएंगे। क्या आवाज उठाएंगे ना आप लोग? क्या आवाज उठाएंगे ना?